क्या बरगमा में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है? क्या अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब उन्हें पुलिस का भी डर नहीं रहा? सिंगरौली जिले के बरगमा में 19 फरवरी की फोर में जो हुआ उससे कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर वह भी मुख्य मार्ग पर स्थित दो बड़ी ज्वेलरी दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया और लाखों करोड़ों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। आखिर रात में गश्त कहाँ थी? मुख्य सड़क पर इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? और जब थाना के सामने दुकानें सुरक्षित नहीं तो आम नागरिक खुद को कितना सुरक्षित माने? इन तमाम सवालों के बीच पहले सुनिए उन पीड़ित दुकानदारों की जुबानी जिन्होंने अपनी आंखों के सामने मेहनत की कमाई लूटते देखी। रात को आपकी दुकान में चोरी की घटना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे बात है, रात में हमारे दुकान में चोरी की घटना हुई। हमारे और बगल दोनों दुकानों में चोरी की घटना, दोनों शटर तोड़ के जो अंदर डिस्प्ले में सामान लगे हुए थे, जो मूर्तियाँ लगी थी चांदी होने की, वो सब चोर हमारे यहाँ से उठा के ले गए। दरअसल हुआ कि रात में जब चोरी हुई तो सुबह हमको पता चला, पड़ोसियों द्वारा जब यहाँ पे चहल पहल हुई तो सुबह 6 बजे हमें फ़ोन गया कि आपकी दुकान की शटर टूटी हुई है, बगल में की दुकान की शटर टूटी हुई है, तो आप आ जाइए। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि दुकान जो डिस्प्ले में सामान लगाते हैं चांदी का, जो और कुछ बर्तन रखते हैं और ज्वेलरिया जो है, वो सारी ज्वेलरी करीब काफ़ी मात्रा में चोरों द्वारा यहाँ से चुरा ली गई। अनुमान के आधार पर कितना चोरी हुआ, कितने लागत का? अनुमानित करीब चांदी 5 किलो के आसपास, जो कि 10 से 15 लाख के आसपास मेरी शॉप से और बगल शॉप से ही करीब उससे आसपास की ज्वेलरी ही चोरी हुई। आपको इसकी जानकारी कब लगी आप लोगों को? इसकी जानकारी सुबह 6 बजे। आपको किसी पे डाउट है कि किसी पे चोरी काफ़ी करना सारे देखिए यहाँ पे गैंग सक्रिय हैं जो पहले भी इस तरह की वारदात कर चुके हैं, बैरन में, निगाही में और कई जगह। तो इससे लगता है कि शायद वही गैंग यहाँ पे भी सक्रिय हुआ। जिस तरह से तोड़ा गया शटर, पूरी तरह से शटर तोड़ दिया गया है, अंदर से सामान पूरी तरह से ले गया, CCTV DVR बॉक्स उठा ले गए दोनों शॉप से। तो इससे यही लगता है कि कोई साथी गैंग जो इसके पीछे सक्रिय है और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जो चोरी किए हैं कितने लोग हो सकते हैं? वो लोग चोरी करने वाले लोग ऐसे नजर तो नहीं लगते, लेकिन फिर भी 7 से 8 लोग से कम तो नहीं थे। अभी प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन हमारी यही मांग है कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दें कि ज्वेलरी शॉप जो है वो हम लोग पूरी सुरक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ध्यान देगा तो रात बिरात जो चोरियाँ होती हैं वो रोकी जा सकेंगी, क्योंकि हम हर समय तो नहीं देख सकते और महंगी धातु हैं, तो इसमें चोरी का अंदेशा बराबर बना रहता है। अभी पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस के द्वारा जांच यहाँ से करके उनके फॉरेंसिक टीम ले गई है और हमसे आवेदन कराया गया है और जानकारी मांगी गई है कि आपका क्या कैसे कैसे चोरी हुआ है, उस सामान के विवरण के बारे में। और अभी उसे और कोई कार्रवाई तो मेरे पास जानकारी नहीं है, आगे जैसा उनके द्वारा बताया जाएगा। अपनी मांग को लेके आप कहाँ तक जा सकते हैं? आगे जहाँ तक जाना होगा हम जा सकते हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि हमारे पर क्या है, हमारे यही रोजगार है, हमारे पास जो कुछ है यही है। अगर यही चला जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास जो कुछ है यही है, उसमें से भी काफ़ी कुछ वो ले गए, वही हमारा ग्राहक को बेच के उसी से अपना पेट रोजगार चलाना है आगे। अभी आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं कि नहीं? अभी तक की कार्रवाई मुझे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक खाली वो आवेदन कराए हैं और यहाँ से जानकारी उठा के ले गए। बहुत दूर थाना नहीं है, यहाँ से 100-150 मीटर की दूर पे थाना है, उसके बावजूद ऐसा काम हुआ है। क्या रात में पेट्रोलिंग नहीं होती है पुलिस की? देखिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, कभी कभी होती है, होकर तो बचते हैं, कोई खुल के तो देखा नहीं कि उनके में कौन गाड़ी में कौन बैठा है, कैसा है, क्या है, कहाँ तक पेट्रोलिंग हो रही है। आपके यहाँ चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, इसकी जानकारी कब मिली आपको? सुबह करीबन 6 बजे करीबन ये कमल किशोर हमारी दुकान के सामने रहते हैं, उन्होंने फ़ोन किया, फोन द्वारा बताया कि आपकी दुकान का ताला टूटा हुआ है और आपके बगल में राम कृपाल जी का है, उनका भी दुकान का ताला टूटा हुआ है। हम लोग को फ़ोन आया तो हम लोग गए थे यहाँ पर आए, वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, तो देखा कि सामान गायब है। अंदर लोग नहीं घुसे, इसलिए मना कर दिया गया था, तो पुलिस प्रशासन भी आ गई थी, टीआई साहब मौजूद थे, तो अपने उनके द्वारा फौजी कुत्ते द्वारा बुला के पूरा अपना जांच पड़ताल करके इतना बड़ी करके ले गए। बोले कि जो उचित कार्रवाई होगा और जो भी होगा देखा जाएगा, किया जाएगा। आपके सबसे क्या क्या चोरी हुआ है, कितनी लागत है उसकी? अभी उसकी लागत नहीं पता चली, अभी हमें लागत शाम तो पता चलेगा। फिर स्टॉक अभी चेक हो रहा है, डिस्प्ले में क्या सामान लगा था, स्टॉक क्या है, अभी पूरा जांच पड़ताल होने के बाद ही जो फाइनल रहेगा। अभी पुलिस की द्वारा कार्रवाई की जा रही है, नहीं की जा रही है? अभी आपको किसी पे डाउट या शक हो चोरी घटना वाले पे? अभी कोई ऐसा डाउट नहीं है, ऐसा कोई अभी तो सामने नहीं है। अगर आएगा तो पुलिस प्रशासन को बताया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बिल्कुल सामने नहीं है। आपको लगता है जो चोरी करने वाले थे कुछ समूह में थे या फिर कुछ प्लानिंग थी उनकी पहले से? थे कि समूह में थे, क्योंकि है ना दुकान में घुसने के बाद दुकान की DVR भी निकाल ले गए हैं और जिस तरीके से निकाला गया है और चोरी किया उसे लगा ये सातिर चोर है, ये सातिर चोर है, इनका ये काम है। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? बस यही मांग है जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। जो हुआ तो वही गले, प्रशासन निवेदन है कि रात को गश्त लगे, गश्त बढ़ाई जाए।
ऐसे प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया, लेकिन दुर्भाग्य है प्रशासन की नज़र नहीं पड़ा इस पर। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सोनी।